कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने आज रादौर में कई जनसभाओं को संबोधित किया और स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से हो रहे फायदे के बारे में बताया। जनसभा के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा, आपका पीएम कैंडिडेट कौन है? क्या विपक्ष के पास कोई मजबूत पीएम कैंडिडेट है? क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता टिक सकता है? नवीन जिंदल ने कहा कि पीएम मोदी नए भारत की नई तकदीर लिख रहे हैं। आपका हर वोट नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र से उनका पारिवारिक रिश्ता है और 25 मई को आप सभी को कमल के निशान पर वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभानी है। नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है, ये मेरे लिए जैसे घर वापसी हो, क्योंकि जब 96 में जब जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा तो हरियाणा विकास पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो जितने भी पुराने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को, सबने जो है जिंदल साहब के साथ काम किया और मुझे शुरू से, बचपन से मुझे उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पिछले वर्षों के अंदर क्या क्या काम हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए, क्या क्या ऐतिहासिक कदम उठाए, ये सब आपको मालूम है। मुझसे पहले सभी वक्ता बोल चुके हैं, इसलिए मैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे सभी से अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 28 तारीख को रादौर में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। तो जैसे कि बताया करणदेव जी ने कि ढोल धमाके के साथ वहां पर जो है आप लोग आइए, आप आकर के जो है रैली की आप शोभा बढ़ाएं, आपके उनके विचारों को सुने और फिर 2 मई को मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा और आप लोग आएंगे तो उससे मुझे बल मिलेगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा और आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 25 मई को चुनाव है। चुनाव में आज सारी जगह ये हो गया कि बीजेपी बहुत आगे है, नवीन जिंदल बहुत आगे है, लेकिन हमारे को ये नहीं सोचना कि हो जाएगा। हमें एक एक जो है जितनी बड़ा मार्जिन होगा, जितनी ज्यादा ताकत मुझे दोगे उतनी ताकत से मैं आप लोगों की सेवा भी कर पाऊंगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि सभी लोगों को जोड़ें। जो हमारे पुराने साथी थे, कई साथी जो है वो ये सोचते हैं कि भी हमारे को फोन नहीं आया, हमारे ये इतना बड़ा इलाका है, उसमें जो है एक एक से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने हमारे साथी हैं, मैं से यही आग्रह करूंगा कि बाकी सब साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कौन हो, हम तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी होंगे और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं उनसे ये पूछ रहे हैं अगर कोई कि भाई कौन है तुम्हारा प्रधानमंत्री, कैंडिडेट कौन है, उनको पता है? बताओ जी। विपक्ष में किसी को मालूम भी है कि उनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? बताओ कोई। आप इतने लोग बैठे हैं तो बता सके कोई, बताओ जी। मैं सोच रहा तो बहुत सियाने हो, आप तो बता सकते हो। तो कोई नाम भी नहीं है किसी का, इसलिए खाली ऐसे हवा में खाली जो है वो बातें करते रहते हैं। मेरी आप सभी से विनती होगी कि इन बातों को हम लोगों को समझाएं ताकि बहुत मजबूती से हम जो इस चुनाव को जीतें और फिर जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है एक विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब एकजुट हों। आप सबने